हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। हम आज आपको बताएंगे कि सर्वर क्या है और यह कैसे काम करता है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में सर्वर शब्द की शुरुआत आज से कई सालों पहले की गई थी। इंटरनेट पर सर्वर की भूमिका क्या है और आपको इसके बारे में क्यों जानना चाहिए, यह एक बुनियादी सवाल है। कई बार आपने देखा होगा जब हम बैंक में किसी काम से जाते हैं तो वह हमें बोलते हैं कि सर्वर डाउन है या सर्वर एरर आ रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि यह एक ऐसा विषय है जो महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर तब जब आप कंप्यूटर साइंस या टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हो। दूसरा, अगर आप खुद की वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं तो भी आपको सर्वर के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। वैसे यह नाम काफ़ी टेक्निकल वर्ड लगता है, परंतु इसे समझना काफ़ी आसान है। चलो मैं आपको बताऊंगी सर्वर क्या है। एक सर्वर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम या डिवाइस है जो अन्य कंप्यूटरों को डेटा प्रदान करता है। यह सिस्टम को स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क LAN या इंटरनेट पर विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क WAN पर डेटा प्रदान कर सकता है। सर्वर को हम नेटवर्क पर कंप्यूटर का एक हिस्सा भी मान सकते हैं जो नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करता है। एक डेटा सर्वर में सर्वर प्रोग्राम चलाने वाले फिजिकल कंप्यूटर को भी सर्वर के रूप में ही जाना जाता है। चलो मैं आपको बताती हूँ सर्वर की आवश्यकता क्यों है। सर्वर एक ऐसा शब्द है जो कंप्यूटर क्षेत्र में हमेशा सुनाई देता है। सर्वर नाम को शब्द सर्व से लिया गया है, जिसका हिंदी अर्थ परोसने वाला होता है। वास्तव में यह उपयोगकर्ता के अनुरोध पर उसके लिए वेब पेज को सर्व करता है। यह सवाल कि सर्वर की आवश्यकता क्यों है आपको सर्वर को समझने में काफ़ी सहायता करेगा। मान लीजिए आप कोई ऑनलाइन वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आपको उसे स्टोर करने के लिए ऐसी जगह की आवश्यकता होगी जो इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो। इसी जगह को नाम दिया गया है सर्वर, और सभी वेबसाइट किसी न किसी तरह के सर्वर का उपयोग करती है। तो चलिए कुछ ऐसे बिंदुओं पर नज़र डालते हैं जो सर्वर की आवश्यकता अथवा नीड को दर्शाते हैं। 1. एक सर्वर हमें नेटवर्क सिक्योरिटी प्रदान करता है। किसी वेबसाइट के ऊपर जब आप इंडिविजुअल या ग्रुप अकाउंट बनाते हैं तो आपका डेटा उस वेबसाइट के फाइल सर्वर में स्टोर हो जाता है। इन सर्वर को यह अधिकार होता है कि उस डाटा को किसी दूसरे उपयोगकर्ता की पहुंच से दूर रखा जाए। 2. सर्वर हमेशा 24/7 चालू रहते हैं। अगर हार्डवेयर फेल भी हो जाए, उस स्थिति में भी यह सर्वर सेवाएं देते हैं। अगर आप एक पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो बिजली चले जाने पर उसका सर्वर ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है, जिससे आपका डेटा खो सकता है। परंतु सर्वर कई पावर सप्लाई से लैस होते हैं, इसी वजह से एक पावर सप्लाई बंद हो जाने पर इसका असर नॉर्मल सिस्टम ऑपरेशन को प्रभावित नहीं करता है। 3. सर्वर डेटा लूज या काम में रुकावट को रोकने के लिए पीसी में इस्तेमाल होने वाली सॉलिटरी हार्ड डिस्क के बजाय RAID कॉन्फ़िगरेशन में काम करने वाली कई हार्ड ड्राइव का उपयोग करता है। इसी कारण सर्वर में हायर स्टोरेज कैपेसिटी होती है। 4. सर्वर हमें नेटवर्क पर फाइल स्टोर और कई कंप्यूटर तक पहुंच प्रदान करने की सुविधा देता है। सर्वर को नेटवर्क में उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर भी कहते हैं। सर्वर में आमतौर पर क्लाइंट कंप्यूटर की तुलना में अधिक मेमोरी, स्टोरेज और प्रोसेसिंग पावर होती है। चलो मैं अब आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ सर्वर। सर्वर कई प्रकार अथवा टाइप्स के होते हैं। विभिन्न सर्वर अलग अलग काम करते हैं। वेबसाइट होस्टिंग से लेकर इंटरनेट नेटवर्क्स की सुरक्षा और ईमेल, वीडियो की सेवा तक सभी काम एक सर्वर द्वारा ही किए जाते हैं। तो चलिए आज इस्तेमाल होने कई प्रकार के सर्वरों के बारे में जानते हैं। वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या है? यह एक सर्वर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है जो वेबसाइटों को चलाता है। इसे कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य उपयोगकर्ता के लिए वेब पेज स्टोर, प्रोसेस और डिलीवर करना होता है। इसमें इनर कम्युनिकेशन करने के लिए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का उपयोग होता है। चलो मैं अब आपको बताती हूँ एप्लीकेशन सर्वर क्या है। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता और संगठन के बैक एंड बिजनेस एप्लीकेशन या डेटाबेस के सभी एप्लीकेशन संचालन को संभालता है। यह एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहां सभी एप्लीकेशन को विकसित करने और चलाने के लिए एक एप्लीकेशन सर्वर का उपयोग किया जाता है। प्रॉक्सी सर्वर, जिसे आमतौर पर प्रॉक्सी भी कहा जाता है, यह यूजर और इंटरनेट के बीच गेट के रूप में कार्य करता है। जब एक क्लाइंट
प्रॉक्सी सर्वर से जुड़ता है और किसी सेवा के लिए अनुरोध करता है, जैसे किसी वेब पेज के लिए, तो यह उस अनुरोध को सरल बनाने और उसकी जटिलता को नियंत्रित करने के तरीके का मूल्यांकन करता है। यह नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग, नेटवर्क डेटा फिल्टरिंग और डेटा कैशिंग करने के लिए क्लाइंट प्रोग्राम और एक्सटर्नल सर्वर के बीच मीडिएटर की तरह कार्य करता है। फाइल सर्वर मुख्य रूप से किसी नेटवर्क के भीतर फाइल स्टोर करने के लिए जगह प्रदान करता है। ये फाइल्स कुछ भी हो सकती है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से लेकर मल्टीमीडिया फोटोज तक। सर्वर मॉडल में एक फाइल सर्वर को कंप्यूटर ही कहा जाता है, क्योंकि यह डेटा फाइल्स को स्टोर और मैनेज करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसकी एक ही नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों की फाइलों तक पहुंच होती है। चलो मैं अब आपको बताती हूँ। डेटाबेस सर्वर एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसका कार्य डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करने और पुनः प्राप्त करने से संबंधित सेवाएं प्रदान करना होता है। यह वेयरहाउस के समान है, जहां वेबसाइट का डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर और मेंटेन करके रखा जाता है। चलो मैं अब आपको बताती हूँ। एफटीपी सर्वर, इसका पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जिसका कार्य ऑनलाइन फाइल ट्रांसफर करना होता है। जब आप वेब ब्राउज़र पर किसी वेब पेज का अनुरोध करते हैं, तो ब्राउज़र इसी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है आपके समक्ष उस फाइल को लाने में। एफटीपी दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में फाइल्स ट्रांसफ़र करने का एक तरीका है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। चलो मैं अब आपको बताती हूँ। मेल सर्वर, जैसा नाम से ही पता चलता है, यह ऐसा सर्वर है जो इंटरनेट में एक नेटवर्क पर ईमेल को संभालता है और डिलीवर करता है। मेल सर्वर को मेल सर्वर ट्रांसफर एजेंट (MTA) या इंटरनेट मेलर भी कहा जाता है। हर ईमेल जो हमारे द्वारा भेजा जाता है, वह मेल सर्वर की एक श्रृंखला से होकर गुजरता है। जब आप कोई ईमेल सेंड करते हैं, तो यह तुरंत दूसरे तक पहुंच जाता है, परंतु वास्तविकता यह है कि मेल ट्रांसफर की एक जटिल प्रक्रिया होती है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।